एंड डिस्टेंस बिटवीन सच लाइंस हो गई। जो रेलवे लाइंस होती हैं पटरी, उनमें क्या होता है, वो लाइंस जो हैं वो एकदम इक्वल होती हैं, ठीक है। वो क्या होती हैं, एकदम इक्वल होती हैं। ऐसे रेलवे लाइंस ऐसे होते हैं, एकदम इक्वल चाहती हैं वो। और यहाँ पे ये वाली नहीं देखनी है आपने, ये दो लाइंस देखनी है। ये दो लाइंस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होती, कहीं पर भी मिलती नहीं है, और इनका जो गैप होता है वो क्या है, सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, अ पेयर ऑफ लाइंस विच कट ईच अदर आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइक हमारे पास एक्स हो गया, ये हमारा क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई कि एक लाइन दूसरे लाइन को कट करके जा रही है। ट्रांसवर्सल लाइंस क्या है, अ लाइन विच फॉल ऑन टू और मोर पैरेलल लाइंस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। लाइक ऐसे हमारी एक दो लाइनें पैरेलल्स हैं और यहाँ पर एक जा रही है, एक इन दोनों को कट कर देती है लाइन, उन्हें हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, एक्टिविटी है हमारे पास करने के लिए, देखते हैं क्या है। टेक सम टूथपिक्स या स्टिक्स या मैच स्टिक्स या पेपर स्टिक्स एंड स्ट्रॉ एंड अरेंज देम इन फॉलोइंग मैनर ऑन अ शीट, ठीक है। तो आपने ऐसे बनाना है, ठीक है। ये आपने क्या करना है, ये आपने बनाने हैं अपने किसी भी, या तो कोई भी तिल्ली ले लो, माचिस की तिल्ली ले लो, या फिर झाड़ू की सीख ले लो, या फिर जो भी आपके पास पड़ा हो, टूथपिक पड़ी हो, स्ट्रॉस पड़ी हो, ठीक है। तो वो आप उनसे ये दो डायग्राम्स बनाओगे, ठीक है, अपनी कॉपी में, ठीक है। उसके बाद इसे लेबर भी करना है, तो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे इन्हें, आपने इनकी नेमिंग करनी है। तो इसे आप क्या मान लो, इसे आप एल मान लो, इसे आप क्या मान लो, एन मान लो, एम, इसे आप एन मान लो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, ये हमारे पास, अब यहाँ पर मैं नंबरिंग भी कर देती हूँ, ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, 1। ये हो जाएगा, आपने ऐसे ही करना है थोड़ा सा, बस जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नंबरिंग कर देती हूँ इसमें, ये हमारी 1 हो जाएगी, और यहाँ पर 1, यहाँ पे तो 1 हो गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद 2 हम यहाँ पर कर देते हैं, और 3 हम यहाँ पर कर देते हैं, 4 यहाँ पे करेंगे, ठीक है, और 5 यहाँ पे करेंगे, 6 हम यहाँ पर करेंगे, 7 हम यहाँ पर करेंगे, 8 हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस वाली लाइन में अगर आप देखोगे तो इस वाली लाइन में हम 1, ये वाली लाइन, ये वाला ड्रॉ नहीं करोगे आप फिगर, आपको मैं बताती हूँ आपने कौन से फिगर ड्रॉ करने हैं। जो शीट आपने कुछ ऐसी ड्रॉ करनी है फिगर, ठीक है, जिसमें आपके पास ये होगा आपका Q, और ये नाम दे देते हैं हम इसे P, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखोगे, आपका स्टार्टिंग से ये 1 लिखोगे आप यहाँ पर, नो, ठीक है। आप यहाँ पर 1 लिखोगे, क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे 2, यहाँ पर आप लिखोगे 4, और यहाँ पर लिखोगे आप 3, ठीक है। और फिर इसे आप यहाँ पर से ऐसे बना दोगे। तो ये आपने स्टिक्स से बनाने हैं 2 डायग्राम, और फिर उसके बाद ऐसे इन पे लेबर करना है। और क्या है, नाउ लेबर योर पेस्टेड स्टिक्स एंड राइट डाउन नेम ऑफ द फॉलोइंग। लिखते हैं क्या क्या नाम है यहाँ पर। पहला है पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस हमारी क्या हो जाएंगी, जस्ट अ मिनट, आपको वो डायग्राम देखना ही है। हाँ, पैरेलल लाइंस आपकी कौन कौन सी हो जाएंगी, ये वाली L और M, ठीक है। आप यहाँ पर पैरेलल लाइंस के आगे क्या लिखोगे, पैरेलल लाइंस हो जाएगी आपकी L एंड M,
और इसे आप कैसे लिख सकते हो, और दूसरा तरीका भी है कि आप ऐसे लिखोगे इसे L पैरेलल टू M, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो L पैरेलल टू M। और उसके बाद आते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन है आपकी N। फिर आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस पे। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है आपकी P एंड Q, P एंड Q। और दूसरा पेयर है L एंड M। थर्ड पेयर है आपका M एंड N, ठीक है। तो ये 3 पेयर्स हैं आपके, ठीक है। ये 3 पेयर्स हैं आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस के, P एंड Q, L एंड M और M एंड N, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमारे कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, तो आप लिखोगे यहाँ पर एंगल 1 हो जाएगा एंड एंगल 2। और दूसरा पेयर हो जाएगा आपके पास एंगल 1 और एंगल 5। और दूसरा पेयर हो जाएगा आपके पास एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। और तीसरा पेयर आपके पास हो जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 7। और चौथा पेयर आपके पास हो जाएगा एंगल्स 4 एंड एंगल 8, ठीक है। तो ये आपके पास पेयर्स हो गए, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 1 और एंगल 5, ठीक है। तो ये आपके पास पेयर्स हो गए हैं पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। उसके बाद पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स के पेयर लिख देते हैं, एंगल 3 एंड एंगल 6। और नेक्स्ट हो जाएगा एंगल 4 एंड एंगल 5, ठीक है। तो ये आपके पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हो गए। पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स देख लेते हैं। तो एंगल 1 एंड एंगल 4, नेक्स्ट एंगल 2 एंड एंगल 2 एंड एंगल 3। नेक्स्ट आ जाएगा एंगल 5 एंड एंगल 8, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगा एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 7, ठीक है। और फिर दूसरी वाली फिगर में, इस वाली फिगर में आपके पास आएंगे एंगल 1 एंड एंगल 4। और दूसरा आ जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 3, ठीक है। तो ये आपके पास अपोजिट हो गए। ये सेकंड वाली फिगर में से 2 हैं और थर्ड वाली फिगर में से ये सारे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे, ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो हमें ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल क्या हो गए, 1 एंड 8। और दूसरा क्या हो जाएगा 2 एंड 7, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए हमारे पास, एंगल 3 हो गया, एंगल 4 हो गया, एंगल 5 हो गया और एंगल 6, ठीक है। ये हमारे इंटीरियर हो गए। एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 6 1 2 7 8, 1 2 7 एंड 8, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सटीरियर हो जाएंगे। और एंगल्स का साइन ऐसे होता है, एंगल आप ऐसे लिखोगे एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है। ऐसे आप एंगल का साइन बनाओगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे इनके फिलिंग द ब्लैंक्स सारे हो गए जो भी आपने लिखने हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो इसे सबसे पहले रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्या है, सेकंड पार्ट है लुक्स अराउंड योर हाउस।
Next, care looks around your house and observe the things minutely inside the house. Also, recall the pre-COVID era when you used to go out of the house. Now, prepare a list of things and situations where you find parallel lines and intersecting lines. तो आपके पास क्या हो जाएगा parallel lines और intersecting lines का? सबसे पहला एग्जाम्पल आपके पास हो जाएगा स्टम्प, ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का आपके पास हो जाएगा रोड क्रॉस वाला, रोड क्रॉस। तो ये आप ऐसे एग्जांपल्स लिख सकते हो जो आपकी मतलब आपने देखे हो, ये अपने मतलब कोविड से पहले जब आप बाहर जाते थे तो आपने देखे हो कि कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं जो पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस को दर्शाते हैं। तो पैरेलल लाइंस का एक और एग्जांपल हो सकता है लाइक हमारा रेलवे ट्रैक। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, रेल ट्रैक, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए, ये पैरेलल लाइन के एग्जांपल हो गए, ये इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जांपल हो गया रोड क्रॉस, ठीक है। और भी आप लिख सकते हो कोई जो आपके घर में आपको दिखे कि ये हमारा क्रॉस हो रहा है तो ये हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। अगर ये पैरेलल जा रही हैं और मीट नहीं कर रही हैं तो ये हमारी पैरेलल लाइन हो सकते हैं। तो ये इन तीनों की जगह आप कोई और भी एग्जांपल्स लिख सकते हो। उसके बाद आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन योर नेम इन कैपिटल लेटर्स लाइक, जैसे कि ये रमन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने अपना नाम लिखना है ऐसे कैपिटल लेटर में और फिर क्या करना है, नाउ राइट ऑल द टाइप ऑफ एंगल्स एंड लाइंस, ठीक है। तो जितने भी तरीके के आपके एंगल्स बन रहे हैं आपके नाम में, जैसे कि ये क्या बन गया राइट एंगल, ये क्या बन गया एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, एंड ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है ना। तो ये और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये भी एक्यूट एंगल ही है। तो ये जो रमन है इसमें कितने टाइप्स ऑफ एंगल्स बन रहे हैं, दो टाइप्स ऑफ एंगल्स बन रहे हैं। फर्स्ट कौन सा है, पहला टाइप ऑफ एंगल है, एंगल का टाइप फर्स्ट हमारे पास है राइट एंगल, राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पर राइट एंगल्स बनते हैं। एंड कौन सा बन रहा है, राइट एंगल्स, ठीक है। और दूसरा कौन सा बन रहा है इसमें एंगल, एक्यूट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो आपने भी अपना नाम लिखना है और ऐसे कैपिटल लेटर्स में और देखना कि कितना कौन किस किस टाइप के आपके राइट एंगल्स मतलब किस टाइप के आपके एंगल्स बन रहे हैं, राइट, एक्यूट या फिर ऑब्ट्यूव, वो रिफ्लेक्स, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट में क्या करना है, लाइंस भी देखनी है किस टाइप की लाइंस बन रही हैं, पैरेलल लाइंस बन रही हैं जैसे, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही हैं। तो यहाँ पर इसके नाम में देखो ये पैरेलल लाइंस है, कभी मैं ये जो ये वाली एन की लाइन्स है ये पैरेलल्स हैं, ये क्या है ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। तो इसमें दो लाइन्स बन रहे हैं, दो टाइप ऑफ लाइन्स बन रही हैं। लाइन्स के टाइप लिखोगे आप ऐसे, पहले क्या है पैरेलल लाइन्स एंड दूसरा क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ऐसे ही आपने अपना नाम लिखना है और उसमें बताना है, उसमें देखना है लाइक जैसे कि मेरा नाम है पूनम, ठीक है। तो मेरा नाम पूनम है। अब देखो यहाँ पर मेरा क्या बन रहा है, मेरा यहाँ पर अगर मैं इसे बड़ा करूँ थोड़ा सा तो यहाँ पर लिखती हूँ मैं, ठीक है, ये है मेरा नाम, ठीक है। उसमें अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहे हैं मेरे, यहाँ पर भी एक्यूट बन रहा है ना, एक्यूट बन रहे हैं यहाँ पर एंगल, यहाँ पे भी एक्यूट बन रहे हैं, यहाँ पर भी एक्यूट बन रहे हैं, यहाँ पर भी एक्यूट बन रहे हैं। और जब आप पी ऐसे वाला बनाओगे, ऐसे करके बनाओगे पी, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बने जाएगा, ठीक है। और ओ तो आप ऐसे ही बनाते हो। तो ये वाला हमारे पास क्या बन रहा है, मेरे नाम में एक्यूट और राइट एंगल बन रहे हैं। और लाइंस कौन सी हैं, पैरेलल हैं लाइंस और इंटरसेक्टिंग है। ऐसे ही आप अपने नाम में देखोगे कि आपके क्या क्या है, ठीक है। तो आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन समझ में आया होगा कि आपने अपना नाम लिख के कैसे आप ढूंढना है। अगर आपको तब भी नहीं मिले तो आप कमेंट में मेरे को अपना नाम बताओगे।
दोगे और मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन सी मतलब कितने टाइप्स ऑफ लाइन बन रही है आपके नाम में और कितने टाइप्स ऑफ एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें। और अगर आपको नहीं आ रहा अपना नाम के एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल्स और टाइप ऑफ लाइंस, तो आप कमेंट में लिखो नाम अपना और मैं आपको बता दूँगी कि कितने टाइप्स ऑफ एंगल्स बन रहे हैं या कितने टाइप्स ऑफ लाइन बन रही है। ठीक है।